सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई रोहित सोलंकी और एक बार फिर से स्वागत आपका रोहित सोलंकी ब्लॉग्स में। और भाई आज आए हैं बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे। जींद ज़िले में ये गांव है, रामरा नाम इस गांव का। और इस गांव में एक ख़ास बात ये है, इतिहास से जुड़े हुए, क्योंकि ये गांव जुड़ा है महाभारत काल से। महाभारत काल से ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जो चीज़ दिखाना जा रहा हूँ ना, उस चीज़ को आप देखना और मैं आपको इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ था। एक बार आप भी इसको दिखा दें। ये आप जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे अब तो मंदिर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। ये देखो भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जो कि महाभारत काल में दुर्योधन अपने मित्र कर्ण की मृत्यु के बाद इतने आहत हो गए थे कि वो अपनी शांति के लिए उस, यहाँ एक तालाब है उसके अंदर आके बैठ गए थे, तपस्या कर रहे थे। आप लोगों ने महाभारत जरूर देखी होगी, तो उसमें वो सीन आता है जिसमें दुर्योधन तालाब से बाहर निकलता है। तो यहाँ एक भगवान परशुराम गेट, इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये हम इसके अंदर जा रहे हैं भाई। लो जी दोस्तों, ये वो तालाब है, हरियाणा मापा जोड़ भी बोलना इसने। ये वो तालाब है जिसके अंदर बैठ के दुर्योधन ने अपनी तपस्या स्टार्ट की थी, अपना यानी कि अपने मन को शांत करने के लिए। वो अपने मन की शांति के लिए यहाँ के बैठा था और कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताया था कि दुर्योधन वहाँ छुप के बैठा है। और दुर्योधन को पीछा करते हुए पांडव यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा भीम ने उसे। और फिर वो इस तालाब से निकल के बाहर आए थे और फिर वहाँ उनका हुआ था युद्ध। वो युद्ध वाली जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए पूरा। लो जी भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन इस तालाब से निकल के जब भीम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो उसने आके कहा था कि या तो आप पांचों मेरे साथ युद्ध करो या फिर एक एक करके युद्ध करो। तो इस बरगद का पेड़ ये जो आपको दिख रहा है, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है ये दो, इसके नीचे कृष्ण भगवान और पांडव खड़े हुए थे जब युद्ध के लिए ललकारा गया। और दुर्योधन फिर बाहर निकले और उसका इस पेड़ के नीचे ये देख लीजिए, यहाँ मंदिर भी बनाया गया है। और इस पेड़ के नीचे बताते हैं कि युद्ध हुआ दुर्योधन का और भीम का। और कृष्ण भगवान यहाँ कहीं खड़े होके, इस एक और बरगद का पेड़ है, यहाँ कहीं खड़े होके उन्होंने उनको इशारा किया था कि ये सारा शरीर इसका वज्र का है, सिर्फ इसकी जांघें बची हुई हैं जो इंसानी है, जिन पे आहत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ खड़े होके इस बरगद के पेड़, या यहाँ कोई और पेड़ था पहले, अब ये दोबारा लगाया गया है, इस बरगद के पेड़ की टहनी को तोड़कर उनको ये बताया गया था कि उसके जंघा पे वार करो। और यहाँ उनका युद्ध हुआ था, यहाँ उन दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुए। ये उनके यहाँ पूरा एरिया बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। तो ये वो तालाब है और आप इसका पूरा एरिया देख सकते हैं, बहुत है, बहुत दूर तक। ये शायद मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ से लेके वहाँ तक। वो मैंने आपको घाट दिखाया था, वहाँ जहाँ उन्होंने ललकारा था, युद्ध यहाँ हुआ। और कृष्ण भगवान इस पेड़ के नीचे खड़े थे, यहाँ उनका मंदिर भी है। और यही था बस इतिहास के बारे में, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत आई लव हिस्ट्री, तो इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे पता चला कि ऐसी ऐतिहासिक जगह है तो मैं इसको तो कवर करेंगे। आपको कैसी जानकारी लगी ये मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। सभी भाइयों को राम राम। और कभी और ऐतिहासिक जगह पर जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।